और अब बात झांसी की। झांसी में गरोठा के विधायक जवाहरलाल राजपूत ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है अराजकता और गुंडाराज भाजपा सरकार ने दी है, वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। अब वीडियो ये जो है जमकर वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं वो। गुंडाराज अराजकता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। विकासकारी और गुंडाराज अराजकता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। तो भाजपा विधायक जवाहरलाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही अराजकता फैलाई है और ये जो उन्होंने कहा है इसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। अराजकता और गुंडाराज फैलाया गया है, भाजपा सरकार ने ही अराजकता और गुंडाराज दिया है, ये कहा है। वहीं लखनऊ के प्रत्याशियों का आज भाजपा ऐलान कर सकती है। भाजपा में लखनऊ की सीटों पर पेच फंसा हुआ है, मंथन लगातार जारी है। पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर बैठकों का दौर जारी है। 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत 3 विधायकों की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है, नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक भाजपा के लखनऊ के जो प्रत्याशी होंगे उनका ऐलान नहीं हो पाया है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं और एक भी सीट पर भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं चर्चा किसी मंत्री का टिकट कटने की हो रही है, तो कहीं सांसद प्रतिष्ठा दांव पर लगे होने की बात कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तमाम उठापटक के बीच आलाकमान अभी तक सीटों पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन लखनऊ में अभी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। 9 में से किसी भी एक सीट पर अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। क्या उम्मीद करें कब तक लिस्ट आ सकती है? अनुभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो वाकई ये कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और इसलिए कि लखनऊ में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा। 2017 में बीजेपी ने 9 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। और अभी आप वर्तमान में देखिए तो 3 तो जीते हुए विधायक जो वो मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जहाँ हम मौजूद हैं, ये लखनऊ मध्य है, यहीं से वो विधायक बने फिर मंत्री बने। आशुतोष टंडन वो भी विधायक बने और वो मंत्री हैं। इसके अलावा स्वाति सिंह सरोदी नगर से जीती, वो मंत्री हैं। तो लगातार इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि किसको कहां से लड़ा जाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस लखनऊ में नामांकन शुरू 27 तारीख को ही हो गया था, वहां आप देखिए अब केवल 3 तारीख तक नामांकन है, यानी कल होगा, 1 तारीख को होगा, 2 को और 3 को होगा। 4 दिन बचे हुए हैं नामांकन जमा करने के लिए और अभी तक बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अभी तक जो हमने देखा है, बीजेपी ने जितनी भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तकरीबन 250 के आसपास है, तो उसमें तो मंत्रियों के 1 या 2 लोगों के ही टिकट कटे हैं, बाकी सबको ज़्यादातर को उनकी सीट से ही कंटिन्यू कराया है। पर लखनऊ में ऐसा क्या है कि इतना वक्त पार्टी को लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब माना जा रहा है कि कुछ लोगों के टिकट बदले जाएंगे, यानी कुछ मंत्री जो हैं उनको उस विधानसभा में न लड़ाकर दूसरी विधानसभा में लड़ाया जाएगा। अब वो भी कंफ्यूजन में है। कार्यकर्ता उनके पास जाता है कि किस दिन नामांकन करना है, तो वो कहते हैं कि भाई अभी तक कुछ आला कमान से आदेश आया नहीं। और कुछ मंत्रियों की कैंपेनिंग तो बिल्कुल स्लो पड़ी हुई है, मतलब ना वो कहीं जा रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ज़्यादातर अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल रहे हैं। एक मंत्री की तो नाराज़गी की भी खबरें आई, वहाँ पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुँचे थे उनके घर पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, बीजेपी ने तो एक भी कैंडिडेट नहीं घोषित किए। समाजवादी पार्टी ने भले ही 2 दिन पहले जो 9 में से 2 कैंडिडेट अपने घोषित किए, एक कैंडिडेट तो वही है जो पहले जीते हुए थे अमरीश पुष्कर, और एक में सुशीला सरोज जो पूर्व सांसद रही है पार्टी की, उनको उतार दिया है। दोनों सुरक्षित सीटों पर कैंडिडेट उतार दिया है। अभी भी शायद समाजवादी पार्टी वेट कर रही है कि बीजेपी की लिस्ट आए तो बाकी 7 उम्मीदवारों के हम नाम घोषित करें। बीजेपी भी शायद इस पशोपेश में है कि किसको कहां से लड़ाया जाए, जिससे कि इस बार लखनऊ की 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल की जाए। बिल्कुल अनुभव, तैयारी तो पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। मंथन भी लगातार हो रहा है, लेकिन नाम सामने नहीं आ पा रहे। इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी।